मुद्दा चाहिए अपने अल्लाह का करम है कि नता दिया जोम सम कोई पनी खरी वैक्सीन कैंपेन पे गया अपना। आप लोगों को बहुत तकलीफ है, उस वक्त भी उठाना पड़ा था यार, इसमें तकलीफ तांसिन मेहरबानी सम को पनी खर दे छो जगह में तस्कवर बच्चों बताएं यार गति शाम को गता लोग शाम को से पनीखर साइड में सारा गति मेंबर पनीखर मेंबर मुंचाली पर हदी पर गति हाशिम पर कौन सा दिसे मेहनत गता वहाँ पे एक रात का इतने लोगों का उन्होंने बोझ उठाया, हम सबको वहाँ पे कंफर्टेबल रख के प्रोग्राम खत्म किया। जिस तरह का शुक्रिया बच्चा मासूम, बहुत बहुत मशकूर पर्सनल सो महफिल बच्चा मासूम। अब आखिरी फेस्टिवल से 2018 से आप लोगों के साथ हमने एक ऐसा काम किया है जो प्रोबेबली गवर्नमेंट कर नहीं पाता है। गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट आमला सोच सके अपना एक छोटे से चीज़ के कितना परेशानी होता है। और यूँ सुनते हैं एनजीओ चीज लास्ट बच्चा उसको खुदा की कसम ये लोग सुनेगा तो यकीन बच्चा में जब तक खुनता थों से मैंने, और ये तभी पॉसिबल हुआ जब इतने लोग दिल जान से शामिल होके राय दामे दिरा में सुखन मदद बनाता दी गलत सेंदिरिंग। आज हम आखिरी फेज में हैं, इंशाल्लाह इसके चोटी सर हो जाएगा। नता टाउन न टाउन एरिया में भी समेत अभी तक दिया मामू आती मेंबर जवान सोमा मामू औसत शुरुआत में जिस कैंपेन पे 2018 में बस ट्रायल के तौर पे बालेश्रम स्नागोमा देर के अपना कनौर थी नाना दी अनबतास में हमने प्रोग्राम चेक करने के लिए कि प्रोग्राम में कमी का दुलूस ना आता यूँ या छो प्रोग्राम पर नुकसान शुगर है उसको देखने के लिए प्लानिंग बसे हर बार अगले में हमने उससे अच्छा प्लानिंग करके शुरू किया। हिम्मत बसलेगा शरगोल लेंस पे 10 दिन हमें शरगोल को वैक्सीनेशन के लगा था, अगर आप लोगों को यकीन होगा पता होगा तो, कि डर के एक गांव एक दिन में करके आया था। उस तजुर्बे के बेसिस पे हमने फिर शकरचिकतन उठाया एनएसक्यू के आता से सोती एंड तो सब 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट किया दे एरिया गांव 4 दिन कंप्लीट सो में उस तजुर्बे के बेस पे देखा द्रास गांता से भी हर 10 सप्पा 1 दिन का काम था, 2 दिन में हमने कंप्लीट किया था। 2 दिन में शुरू करते हैं संस्कार कोविड के दौरान आता बंद सो दिन उस दौरान हमने संस्कार से किया, संस्कार में वैक्सीनेशन किया। संस्कार लगाता दिखे छची में, लेकिन कोविड में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम मशहूर है संस्कार के बीएमओ मेडिकल स्टाफ का, उन्होंने हमारा वो काम कर दिया जो हमको जाके करना चाहिए था। ना तो वैक्सीन ना सिरेंज ना खो टाइम के लिए चूसबिन खो स्टाफ ही संस्कार कवर बसे। डॉक्टर सज्जाद बीएमओ पनीखरी बहुत मशहूर नती बगैर खुद खुरी स्टाफ के दिसों से रंग दोन कवर बखन इन जैसे डॉक्टर मुनवर बीएमओ खोई स्टाफ इचु कवर बखन, क्योंकि दे एरिया ने नता छम मतलब निंजा में कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से पहला डोज लगाता हूँ 100 में, दूसरा तीसरा डोज और गुण लेने से 6 इंच में उनमें डॉक्टर मुनवर ने कवर किया। दैट्स ऑल। बाकी हेल्थ ही जितने बाकी ले साथ टाइम को मैन में पहले नौकरी पोसेंस साने मिंग आता मिरकोन ना छात्र चेंज दिवाला अच्छी प्लान बतना वाकई में इन 4-5 दिनों में प्रोग्राम नीस ngambot thu deos योस पा दिया मी खाची इंगा पास्किन चार्ज मेहरबानी दोन माफी बाकी इन छात्र का टाइम रिपीट से वर्ग फिर चुप को योन मेहरबानी मन गला छात्र पे लास्ट पे छात्र सिद्ध छामिंदु दिस के पजोला हर बार हर किसी को आने की जरूरत नहीं। 4 बजे का एक नजर ही मार के जाता तो शायद हमारे प्रोग्राम प्लानिंग में परेशानी नहीं होती। चिक मौका चीज का सुसो खर्च ना संडे धरे बाकी ले साथ टाइम को मैन में पहले नौकरी पोसेंस साने मिंग आता मिरकोन ना छात्र चेंज दिवाला चिक प्लान बतना वाकई में इन 4-5 दिनों में प्रोग्राम नीस ngambot thu deos योस पा दिया मी खाची इंगा पास्किन चार्ज मेहरबानी दोन माफी बाकी इन छात्र का टाइम रिपीट से वर्ग फिर चुप को योन मेहरबानी मन गला छात्र पे लास्ट पे छात्र सिद्ध छामिंदु दिस के पजोला हर बार हर किसी को आने की जरूरत नहीं। 4 बजे का एक नजर ही मार के जाता तो शायद हमारे प्रोग्राम प्लानिंग में परेशानी नहीं होती। चिक मौका चीज का सुसो खर्च ना रेमली हो मुंशी हिस्सा मौका करना देर से का छात्र थाले स्किल चेयर पहुंचता से मेहरबानी। सैटरडे को हमने 2 हिस्सा किया है। लोकल अकोमोडेशन गया तो आ साइड पर मालसा का चेंबर पर स्कूल मामूल है शुरू सो हमने इस साइड से स्टार्ट किया है। बारूचोक में आपका एक सेंटर है, बारू कॉलोनी में 2 सेंटर,
चीप टीसी ऑफिस क्या कनी दे लाइब्रेरी कल्चरल गैलरी का हॉल दूसरा यो इंदिरा पार्किंग आता 10 तांची 3 सेंटर ये हो गया गेन ला बरुआ मतलब सेना चिचिक यूल स्किल ला और यहाँ तो उस पर 10 तांची 10 इस नास्ते का शुरू चिन्ह कि उस साइड को एकोमोडेशन में तो गवर्नमेंट स्कूल सैटरडे बंद में मुश्किल चल सैटरडे में प्रॉब्लम आ रहा था देर के अपना हैदरी मोहल्ला इमामबाड़ा सेंटर ची दिया जमा था सेंटर ची खोए इमामबाड़ा जासियो देर के अपना आ गेन ला सैटेलाइट मतलब मुतारी स्कूल या कॉलोनी वहाँ एक सेंटर है फातिल ला 4 सेंटर और शरा मक्तबे के सेंटर ची छो से मक्तबे के सेंटर ची मदरसा सेंटर ची दोनों सेंटर ची होती तो नती जावेद सर्विस स्कूल में केबीएस करगिल पब्लिक स्कूल मैं मशहूर करगिल पब्लिक स्कूल हमारे लिए जगह नॉर्दर्न उन्होंने स्कूल खाली करके मतलब स्कूल छुट्टी था एक दिन का ही निकाल के दे दिया बहुत बहुत मशहूर उनका यहाँ ड्यू नती पहला याकू सैटरडे संडे नते शिल्क से शुरू बची शिल्क से गेन मस्पा स्कूल में होती योग तो देथा मतलब सर लेकिन काफी शिल्क से मतलब सर देथा योग पर स्कूल बिल्डिंग ची सोमेट 6 उसमें हमने सेंटर रखा है बल्टी बाजार इमामबाड़े में 10 देथा इमामबाड़ा पीशु ग्रोंग दोना हसन मोहल्ला हसनाबाद मोहल्ला 2 मकतब पे या स्कूल पे इसका हमारे लिए दोनों ओपन है गोमकरगिल में 3 चिकचिक देना हाई स्कूल गोमकरगिल में एक जाफरिया स्कूल एक मुतारी स्कूल का 3 सेंटर जासियो फ्लांगखोर इमामबाड़ा थास्कम नस्तानमो से के बाद इसके वाले इमामबाड़ा बाजार ला दी टैक्सी से ओल्ड टैक्सी स्टैंड का दी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दे हम हटिंग इस ज्यादा पहुंच दो हफ्ते के लिए दिया कितने सेंटर में आप एक जॉब प्लान ना सही चाची की इमामबाड़ा दो नदी के हैदरी मोहल्ला स्कूल में ये हमारा 15-16 सेंटर बनता है कल हम कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करें पॉपुलेशन तो तकरीबन 15-16 हजार का पॉपुलेशन बनता है लेकिन उम्मीद है कि ननी नते यूल लतान से ना मैक्सिमम मतलब ती करगिल लखन चिकटन ले से वैक्सीन तास में शरगोल लखन मंगो शरगोल अपति लखन शरगोल ले गाय इतना इतो ना था टीवी कॉलोनी के तान से ना 1900 का फलता था वो लोग भी आके वैक्सीन तास में ना खरगुल ले टैक्सी बुक बना उसमें उस तरह से जो मैक्सिमम टाउन में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसमें से 50 to 60% अपने गांव में आके वैक्सीनेशन कर चुका है अच्छा टाउन ला खरना जिनको अवेयरनेस है जोसखान में वैक्सीन 50 to 60% टाउन हॉल में वैक्सीन किया हुआ है शायद हमारा टारगेट बेशक हमने सीएमओ के जो पॉपुलेशन के बेस पे रखा हुआ है लेकिन एक्सपेक्ट पॉपुलेशन इतना ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जितना हमको बाकी जगहों में मन मतांश है उसमें कल का दिन और परसों का दिन सक्षम है जो आशीष मेहरबानी जब फॉलो मोलो से कामयाब बच्चा हम सुरखुर हो जाएंगे सुनते से नामोज बुसा संगत शेसाब चीज का नता डुलबत सबसे इम्पोर्टेंट वो अखलाकिया के साथ मेरे खायों से उम्मत खिदचे मिता गवर्नमेंट इतना चा कि दैदी तांचा मांगो ऐसे भी लोग आएगा हमारे पास गवर्नमेंट के खोमा ओ खोचे मिता चौम से तांस गवर्नमेंट खोचे मिता खोच मी बांध के लोग बांध आज कितने हम बर्दाश्त करके ही जाएंगे मुश्किल है दिमोर बस मेहरबानी उधर गला बस तांचा खुसूसन नामों से ख्याल जब से मुश्किल है ना वैक्सीन तांचा टेस्ट बचना कुदरती बात है आराम बाजू भी कोशिश है इसको कबूल करें तो हम लबोल्ले बना छत्तीस चीज से गलती क्यों करें संवाद से एक मैच्योर आदमी की तरह एक बकरिया के वॉलंटियर की तरह इंशाल्लाह हम इसको भी कामयाब करेंगे डिमोक्रेट सिर्फ यहाँ चीज है चले ना प्रोग्राम की नचा क्लैश हो 23-24 डील 23-24 नचा आई कैन चाहिए तो इसलिए हमने वैक्सीन को पोस्टपोन किया था इसका जमींदुक जरिया बीच में क्या होगा तो वैक्सीन तो प्लान बस शोशो का लेफ्ट से अनाउंस बना वहां से नचा 2-3-4 लाख यकुम अल्लाह भाई 2-3-4 लाख आई कैम पे चेंज दे रहा हर साल हमारा आई कैम होता है सांको में हम गवर्नमेंट से हॉस्पिटल लेते हैं थिएटर हम वहाँ पे केस करते हैं हमारा मकसद ये होता है कि जितना मुमकिन हो सके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्टर्ब ना करें यानी दिख को क्योंकि दी का कैंप था ना 50 पेशेंट के साथ 50 अटेंडेंट हमारा पहुंचता है अस्पताल ही खुद 200 छाना क्राउड उनका काम डिस्टर्ब होता है नी के कैंप में हम मजबूर हैं क्योंकि और कहीं थिएटर नहीं थी बस में चारा में लेकिन पेशेंट यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज है इस बार हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं स्थान लगाते स्क्रीन बस जा पाते केस फिंग से डिस्ट्रिक्ट दे टाइम में छाना खोन से 2-3-4 सफा बकरिया स्क्रीनिंग बची शायद ये शरबत नतन यूल केस सरमन जचिन जहां भी बुजुर्ग नजर आए 50 साल से ऊपर
आई ऑपरेशन जो है फेको एमल्सिफिकेशन लेंस था वहाँ प्राइवेट सेक्टर में 40 से 50 हज़ार रुपये लगता है। नाती थ्रू जाना वो फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह। मालजों खान लगाते थी ट्रांसपोर्टेशन आता सापा। मैंने काउंसिल से बात किया है, जो करगिल हाउस में बैठना चाहेगा दोनों अकोमोडेशन हम पेमेंट करेंगे उनका किराया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो उन एक पर्टिकुलर डेट्स में 3-4 कमरे वो खाली करके रखे या हॉल से खाली बचा उसमें नाती पेशेंट पहला दिन अकोमोडेशन हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। सोमा दिका स्क्रीनिंग बस से टेस्ट बस से भी से लिस्ट पोचोचिन से 60-70 पेशेंट जिंगाता भी ना। उसके बाद हर हफ्ते में एक बैच जाएगा श्रीनगर, ऑपरेशन करके 2 दिन के अंदर वापस पहुंच जाएगा। दिखा आते करचिन 10-10 के बैच में चाहे आते मेट्रो रोड चुचुगया टैक्सी का इंतजाम करके अकॉर्डिंग हम भेज देंगे, वहाँ से सर्जरी होकर वापस पहुंचेगा डॉक्टर महमूद आई केयर सेंटर में। शादी प्रोग्राम पर सोचिन मेहरबानी नदी के मौका मंगा दे जैसे क्या क्या है सब किया नहीं तो गाँव में पहुँचाने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। अभी रेडियो हम इस्तेमाल करेंगे 7,000 रुपये। तो अब बिल्कुल बाकिया का ये बन के रिप्रेजेंटेटिव बन के जहाँ भी मुमकिन हो सके इस बात को फैला दे ताकि मैक्सिमम लोग 2-3-4 को यहाँ कैंप में हाजिर हो जाए मशकत है, ताकि यहाँ बेनिफिट इस कैंप का फायदा हो जाए। बख्शिश से मैं इंतजार से नज़र करले सब قال مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام الفرصة تمر مر السحاب فاغتنم الفرصة। मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम आका शेख मोहम्मद मुहक्किक चेयरमैन निगरान काउंसिल, आका शेख बशीर शाकिर वाइस चेयरमैन IKMT, डॉक्टर बिलाल साहब सदर बाकलिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, हाजी हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर अहमद अली एडवाइजर, डॉक्टर साहबान वॉलंटियर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक जो भी डॉक्टर साहब ने आपसे बात की वाकई हम सबों के लिए चश्म गुशा है, यानी आंखें खोलने के लिए बहुत खूबसूरत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये जो मिशन है हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन का, शायद 2018-19 में जब शुरुआत की तो मैं अपनी जगह पे ये सोच रहा हूँ, न बाकरिया और न बाकरिया के एग्जीक्यूटिव वॉलंटियर्स इसकी अहमियत को और न ही जनरल पब्लिक समझ पाते थे। लेकिन ये देखें कुदरत के नियम कैसे हैं। बैठे बैठे 2020 में एक ऐसी वायरस सब उनके बीच में आने लगा। इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। ये आयत कुरानी बार बार हम सुन चुके हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वथमरात वबश्शिरिस साबिरीन। इसके बाद का आयत सब उनको याद है, इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत का जो पहला हिस्सा है, खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन, एक चीज के जरिए जिसे खौफ कहा जाता है, डर कहा जाता है। शायद हमने डर एक बार देखा 99 में, उससे पहले तो हमने ये चीजें भुगता नहीं, जब करगिल वार हुआ। लेकिन वो उस पैमाने पे नहीं थे, वो सिर्फ एक महदूद पॉकेट्स थे आपके द्रास में, करगिल टाउन और उसके सराउंडिंग एरियाज, बटाली और उसके सराउंडिंग एरियाज में ही थी, उससे आगे नहीं था। लेकिन ये जो वायरस आई कोविड, इसने न सिर्फ हमें, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इस हद तक खौफजदा किया, डराया,
इस हद तक हम डर गए कि हम अपने साये से भी डरने लगे। जहां कयामत के बारे में कहा जाता है, वो दिन ऐसा है जहां मां अपने बेटे से, बाप अपने बेटे से, बाई से भागता है। वही हालत हमने इस कोविड में देखा। यानी हर किसी को सिर्फ अपनी ही फिक्र थी। वो सोचता था कैसे मैं अपने आप को बचा लूं। और शायद जितने भी डेथ्स हुए, ये मेरा असेसमेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो डेथ्स हुई है वो डर की वजह से हुआ। आपकी और मेरी बात ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी डरे हुए थे, वो भी नहीं जानते थे क्या है। इसलिए आपने देखा होगा हर महीने में एक बार WHO के स्टेटमेंट्स चेंज होते थे। एक्सपर्ट से पूछे तो एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट चेंज होते थे, डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर के स्टेटमेंट, पैरामेडिक्स। यानी इस हद पे पहुंच गए कि हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट तक करने से डरने लगा। और इस डर से भी हम उभर के निकल के आए। कब? जब वैक्सीनेशन हुआ, तब हमें पता चला कि इस वैक्सीनेशन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये वैक्सीनेशन सिर्फ आपको फिजिकली बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज साइकोलॉजिकल जो आप पे इंपैक्ट पड़ता है, नफ्सियाती तौर पर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और ये नफ्सियाती दबाव आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है। हम सुनते थे पहले हमारे बुजुर्गों को ऐसी कोई साइकोलॉजिकल इतनी प्रेशर्स नहीं थी, इसलिए न टेंशन का नाम था, न डिप्रेशन थी, न फ्रस्ट्रेशन था। खाया पिया बैठा बस, कुछ नहीं। पूरी तरह से चलने की भी काबिल नहीं है, तोतला जबान है, लेकिन दुनिया भर की सोच उसके दिमाग में घूमता रहता है। वो तोतला जबान में अपने बाप से, अपनी मां से फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बातें करने लगता है। हमसे ज्यादा वो बच्चा उसके साथ खेलता है। यानी अभी मां की कोख से जन्म भी लेके कुछ ही दिन हुए, साल हुए, वो टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार है कि मेरा तो ये आज हमारे लिए बहुत ही कॉमन एक चीज बनी हुई है। इन चीजों से हमें फिजिकली ये वैक्सीनेशंस निकाल सकता है। यानी ये जो वैक्सीनेशंस हुआ, इसने हमें दो चीजों से निकाला। मैं कोविड की बातें कर रहा हूं। हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा लिया और हमारी बॉडी में उससे लड़ने की ताकत पैदा की। और सबसे बड़ी चीज, साइकोलॉजिकली हमें उस काबिल बनाया कि हम उस डर चीज आपके इस हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन में शायद 2018-19 में सभी को इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन इस वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के बाद सभी रियलाइजेशन करने लगे वाकई ये वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा अहमियत रखती है पानी और आपकी नफ्साती जो प्रेशर है उससे उबारने के लिए। पर आज़म वली अम्र मुस्लिमीन इमामुल मुस्लिमीन ने इस खिताब, अपने खिताब में जब वो पैरामेडिक्स और कि आप मुजाहिदीन सलामत हो, यानी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को अपनी सलामती को बनाए रखने में फोर फ्रंट पे लड़ने वाले आप हो, तो अपने आप को छोटा नहीं समझ लेना। वैक्सीन के 1 डोज दे रहा हूं, 2 डोज दे रहा हूं, 3 डोज दे रहा हूं, मुझे विलेज में जाना पड़ता है, लेकिन ये अपने दिल में ठान के चले, कुछ भी हो उस इंसान को एक फीलिंग है कि ये मुझे सलामती देने के लिए आया। डॉक्टर्स हैं, इसलिए अपने इस काम को छोटा नहीं समझना प्लीज। मैं खत्म कर रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन कहते हैं, अल फुर्सत तमुर्रु मर्र सहाब,
फुर्सत, या कभी कहते हैं टाइम, वक्त, ये फुर्सत निकल जाती है, यानी हमारा ये जिंदगी निकल जाती है इंसानों की खिदमत करने की। फख्तनिमुल फुर्सत, इस फुर्सत को गनीमत दिया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इंशाअल्लाह ये शिकायतें ना हो। जब भी ये कॉल दे दे, ये नहीं सोच ले कि आपके बाकरिया को, आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी को, आपके डॉक्टर विलायत को, डॉक्टर अहमद अली को, उनके साथियों को जरूरत पड़ा है। आप सोच ले कि सबसे कीमती जो चीज है वो इंसानी जान है। एक इंसानी जान को बचाने के लिए कोई आपको आवाज दे रहा है, और आपका और मेरा अव्वलीन फर्ज है उस इंसानी जान को बचाना। ये आपका तकरीबन आखिरी वैक्सीनेशन से पूरी डिस्ट्रिक्ट का, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुदा उन सबों को सेहत रखे, सलामत रखे, और इंसानियत की खिदमत करने वालों के इस काफिले में शामिल होने की तौफीक इनायत करे। आप जानते हैं हमारे मुल्क की आबादी अभी कहते हैं 1 अरब 30 करोड़ है, 1 अरब 40 करोड़ है, गॉड नोस कितना है, लेकिन यकीनन 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा है। पैरामेडिक्स ने, हमारे डॉक्टरों ने इस माइलस्टोन को अचीव किया, लेकिन हमारे यहां पर बदकिस्मती है कि हमें ये काम बहुत ही छोटा नजर आता है, और इसमें कहीं से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो वो गलतियां इतने बड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी खिदमत को हम उन छोटी गलतियों के आड़ में सब कुछ धो डालते हैं। इसलिए धो डालते हैं क्योंकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं, इसकी अहमियत को नहीं जानते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं किसी भी जगह, जितने भी अभी डॉक्टर साहब ने सेंटर्स गिना है, विलेज गिना है, हैमलेट्स गिना है, अगर वहां पे कोई कुछ आपको सुना लेता है तो ये समझ लें कि वो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानता है, वो इसकी अहमियत को नहीं जानता है। जिस तरह से छोटा बच्चा नर्सरी को लेने वाले बच्चे को जब हम स्कूल लेते हैं, आपको पता होगा बाप लेता है, माँ लेती है, या साथी लेता है, भाई लेता है, बड़ा भाई लेता है, तो वो कितना रोता है वहां जाने के लिए। वो स्कूल के गेट तक पहुंचते पहुंचते पूरा चेहरा धो लेता है आंसू से। माँ को सुनाता है, बाप को सुनाता है, भाई को सुनाता है, जो कुछ मुंह में आता है सुना देता है। वो क्यों करता है ये चीजें? वो नहीं जानता है स्कूल उसकी आने वाली जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। सेम यही चीज आपकी पब्लिक है। वो नहीं जानते कि आपके ये वैक्सीनेशन से उसकी जिंदगी को बचाने में, उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कितना बड़ा आप मददगार हो। वो सोचता है ये आके मजबूर करके मुझे उठा के मेरा बाजू छील रहा है। उसको बस अपने बाजू छीलने का ही एक फीलिंग है। उसे ये पता नहीं है कि इस बाजू में एक छेद करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी को इस बीमारी से बचा लेगा। इसलिए हो सकता है आपको जिस तरह से बच्चा माँ को सुना लेता है, ये आपको सुना है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है वाकई मेरे माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने मुझ पे कितनी बड़ी एहसान की, और वो जिंदगी भर अपने आप को उस एहसान के तले दबा हुआ समझता है। यही चीज हमारी कौम का है। इसलिए कहीं पे भी छोटा मोटा चीजें हो जाए तो प्लीज इसे नेग्लेक्ट कर लें। थोड़ी बहुत ड्यूटी सख्त हो गई है। कमाल यह है कि आप सख्ती में अपने वजूद को साबित करें। ये कमाल नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार हो, आपके पास कोई करने का काम नहीं है और इसके बाद कोई काम करने चले। मैंने शायद कई बार आपको सुनाया था हैदराबाद के एक वाक़या। वहां एक ईरानी दोस्त था। जब मैंने करगिल में हम जो भी मजहबी रसूमात करते हैं, मजहबी लोग हैं, मजहब के कितने पाबंद हैं, उसके बारे में बात की तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, कहते करबलाई आपके वहां पे थिएटर कितने हैं, बार्स कितने हैं?
नाइट क्लब्स कितने हैं, डिस्को सेंटर्स कितने हैं, ड्रामा थिएटर्स कितने हैं, यानी एंटरटेनमेंट के कितने आपके पास वहां पे सेंटर्स हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो कहते हैं आप इबादत नहीं करोगे, आप नमाज नहीं पढ़ोगे, खिलात नहीं करोगे तो क्या करोगे, कुछ करने के लिए है ही नहीं आपके पास। ये कमाल नहीं है, कमाल ये है, आप देखो मेरे दरवाजे के बाहर ही थिएटर है, क्लब है, नाइट क्लब है, बार है, बीच है। इन सारी चीजों के बाद इन सबों से लड़के अगर मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, तो ये कमाल है। तो अब मेरी बात समझ गए। ये कमाल नहीं है कि आप छुट्टी में हो, संडे है, वीकेंड पे है, फ्री हो, हॉलीडे है। कमाल ये है कि आप दुकान पीक पे है, बिजनेस पीक पे चल रहा है, आप मजदूरी करते हो तो बहुत ज्यादा काम की इंपॉर्टेंस है, आप एम्प्लॉय हो तो हाजिरी बहुत सख्त है, और ऐसे में आप हाजिरी जो आपकी नौकरी है वहां पे आप दरखास्त देते हो और कहे नहीं मुझे 2 दिन लीव लेना है, अपने बिजनेस को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद कर दे, अपने काम को बंद कर दे, और ये जो वॉलंटरिज्म है वो दिखा दे, ये कमाल है। बाकी चीजें एक्सक्यूज है, और दुनिया में एक्सक्यूज की कोई लिमिट ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा हमारे डॉक्टर विलायत साहब को और इनकी टीम को ये एक्सक्यूज कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से आज यहाँ पे सारे वॉलंटियर्स जमा हो गए, कोई ये न सोचे ये यकीनन इस फीलिंग और इस एहसास के साथ, इस दर्द के साथ आए हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है, और इंशाअल्लाह खुदा हम सबों को, आप लोगों के अभी मैं तो यहाँ पे भाषण देके निकल जाऊंगा। मुझे पता है कल सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, परसों फिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये सारे पापेड़ आपको पहनने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पापेड़ नहीं पहनता हूं, क्योंकि मैं आप ही लोगों के दरमियान बैठे हुए मेरे 40 साल जिंदगी हो चुका है, इसलिए मैं जानता हूं इस पापेड़ पहनने में, इस काम को करने में किन किन दिक्कतों से, किन किन मशक्कतों से गुजरना पड़ता है, किन किन लोगों के बातों से हमें गुजरना पड़ता है। यही चीज आपके साथ भी होगा। तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आप सबों को अपनी लुत्फ, अपनी मेहरबानियों से नवाजे, आपकी उम्र हमेशा इंसानियत की खिदमत में कटे, और जिस वक्त महशर का दिन होगा उस मैदान में खुदावंद आलम आपके इस छोटे से काम के सिले में कहे, ये वो मेरा बंदा है जिसने मेरे कहे पे सारी इंसानियत को बचाने में कदम उठाया है, और आप लोगों के तुफैल हमें भी इस नजात पाने वालों के काफिले में शामिल होने की तौफीक इनायत करें। खुदा आप सबों को सलामत रखे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तौफीक को खुदावंद आलमीन इस यकीनन इंसान कामयाब बिन होचिन इंशाअल्लाह खुदावंद आलमीन इस नामा तौफीक नाशिक वयंतीदी बस बिलस को नामा खुदावंद आलमीन दरगाना अइम्मे ताहिरीन दरगाह कबूल सोशिक सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इजमाअन सलावत।